Hey guys, this is O Levels Decoded back with another video। और इस वीडियो में हम केमिस्ट्री ओ लेवल्स के फर्स्ट चैप्टर विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर इसको स्टडी करेंगे। आई एम गोना मेक दिस वीडियो इन टू पार्ट्स, बोथ विल बी शॉर्ट एंड फास्ट, आराम से समझ आ जाएगा। सो वी आर गोना बी गोइंग थ्रू दीज 5 पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड ये बाय द वे कैम्ब्रिज की ओरिजिनल वेबसाइट से उठाया, सो यू डू नॉट नीड टू वरी, ये यहीं से ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। तो विदाउट anything else to do, let's start. We're gonna be going point by point, हर एक पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल it says state the distinguishing properties of solid, liquids and gases, which we are going to be doing just right now. I have this PDF ready. Yeah, it load। अच्छा, okay, so we're gonna start solid, liquids and gases. So I'm gonna be explaining idhar and then I'm going to draw diagrams and explain it better। ठीक है। first of all we have three basic states of matter, ये सबको ही पता है, solid, liquid and gases, ये आपको 7th क्लास तक में पता लग जाता है। ठीक है। let's move on to the main properties। first of all shape, हमारे पास solids जो होते हैं उनमें आती है हमारे पास fixed shape, ये बिल्कुल हिल नहीं सकती। आप कोई भी सॉलिड पकड़ लो, एनीथिंग विच इज़ हार्ड आपके रूम में अराउंड विच कैन नॉट फ्लो इज़ अ सॉलिड। तो अभी आप अगर टेबल पे बैठा, आपने जो फ़ोन पकड़ा हुआ है, दैट इज़ अ सॉलिड टू। आप उसे जितना भी प्रेस कर लो, वो अपनी शेप नहीं चेंज करेगा। येस, इट कैन ब्रेक, मगर इट डजेंट चेंज इट से इट ब्रेक्स। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस। अच्छा, सेकेंडली लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स हमें पता है, पानी हम ग्लास में डालते हैं तो क्या होता है, पानी ग्लास में डालते हैं तो पानी शेप ले लेता है ग्लास की, उसे जग में डालते हैं तो जग की शेप ले लेता है, विच मीन्स इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। तो इसका क्या मतलब है, इट डजेंट हैव अ फिक्स शेप। सो बेसिकली इट डजेंट हैव अ फिक्स शेप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं गैस के ऊपर। अगेन गैस, इट फ्लोज, आपके रूम की शेप अभी ली हुई ऑक्सीजन ने, तो यस इट कैन फ्लो। ठीक है। उसके बाद जल्दी से हम आ जाते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज़ बेसिकली द स्पेस अ थिंग इज़, मतलब जो वो उसका मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर। वॉल्यूम का अमाउंट ऑफ मैटर ले लो, ये समझे ग्लास के अंदर पानी है हमारे पास। ठीक है। ठीक है, तो ये जितना भी इस पानी ने एरिया कवर किया हुआ है, दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम, मतलब कितना मैस है इस पानी के अंदर, सो दैट इज़ द वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद सॉलिड, ऑफ कोर्स फिक्स्ड वॉल्यूम। आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब आप प्रेस करोगे तो क्या सॉलिड थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, नहीं। ठीक है। लिक्विड, आप कभी ना एक टेस्ट करना, सिरिंज लेना, उसमें पानी डालना एंड ब्लॉक ऑफ द सिरिंज विद वन हैंड एंड दूसरे हाथ से आप फोर्स लगाना, आप देखोगे कि कभी भी ना वाटर कंप्रेस नहीं होगा, मतलब वाटर कम स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेगा। बेसिकली अगर मैं इधर एक वो कर दूँ, एक फोर्स पुश करूँ पानी को नीचे की तरफ, तो इट्स नॉट गना कंप्रेस द वाटर, वाटर कम नहीं होगा। मगर ऑन द अदर हैंड आप नोट करोगे, अगर यही हाइड्रोलिक प्रेस टाइप चीज़ मैं इस एम्प्टी ग्लास में करूँगा, ठीक है, इसको मैं नीचे पुश कर रहा हूँ, तो येस इट्स गोना पुश थ्रू एक हद तक। अगर ये वैक्यूम है, मतलब यहाँ पर कोई ओपन होल्स नहीं है, तो इट विल स्टॉप अराउंड ओवर हेयर। द रीज़न बीइंग कि जो गैस है, इट डज नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन वाई इन अ मिनट, मगर इट डजेंट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद लेट्स गो टू कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज़ बेसिकली, मैंने आपको वॉल्यूम वाले में बता दिया, सम थिंग्स एबिलिटी टू ऑक्यूपाई लेस स्पेस। ठीक है। सॉलिड्स नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है। जितना भी आप एक पत्थर को हाथ से जोर लगा लो, आप उसे कम स्पेस ही ऑक्यूपाई करवा सकते हो, तोड़ना डजेंट काउंट। ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्मार्ट और आप कह रहे हो मैं तोड़ दूंगा पत्थर, नहीं, इट डजेंट काउंट। ठीक है। सेकेंडली, उसके बाद बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड। when we come to liquids, it's questionable। कुछ liquids की density होती है बहुत थोड़ी होती है, they're very light, तो it is sometimes a little compressible, मगर for the sake of this lecture or for the sake of O levels, we're gonna say it is not compressible, it is incompressible। तो ये just छोटा सा पॉइंटर याद रखें। जैसे कोई लिक्विड है जो कि बहुत लाइट है, तो वो थोड़ा सा कंप्रेस होगा, लाइक बेयरली नेग्लिजिबल, आपको फील भी नहीं होगा, मगर फॉर ओ लेवल्स आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट कैन गो विद इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। उसके बाद गैस, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है। आई थिंक दिस इज़ ऑब्वियस, आपने कभी बलून को भी प्रेस करके देखा है ना, बलून इट चेंजेस इट्स शेप। ठीक है, कंप्रेस होता है। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द केस विद वाटर।
or solid, sorry, liquid or solids. So gas, yes, it's very compressible. अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं डेंसिटी पे. डेंसिटी इज़ यू नो द बेसिकली कि कितने पार्टिकल्स हैं मतलब ना चीज़ के अंदर, लाइक यू नो इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, तो हम कहते हैं डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इस तरह करके लिक्विड्स के अंदर हमारे पास थोड़े से ज़रा खुले होते हैं मगर देर ऑलवेज टचिंग ईच अदर एंड सब, तो हम कहते हैं थोड़े से यू नो मीडियम डेंसिटी हैं. अभी मैं इसको सही से करके आपको बताऊंगा. और गैसेस जो हैं अगेन हमारे पास बहुत दूर दूर करके होती हैं, तो यू नो आपको पता नहीं लगता एंड इट्स वेरी यू नो लेस डेंस. ठीक है, डेंसिटी इज़ बेसिकली पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं, यू नो हाउ टाइटली पैक्ड दे आर. तो इन सॉलिड्स ऑफ कोर्स हाईएस्ट, लिक्विड्स मीडियम, ना ज़्यादा हाई ना वेरी लो. ठीक है, गैस इट इज़ वेरी लो. ठीक है, पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे, तो जब उनको इसीलिए तो उन्हें आप प्रेस कर सकते हो. डेंसिटी उनकी इतनी मतलब ना कम है कि आप उन्हें प्रेस कर सकते हो, इनके बीच में गैप इतना है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद इफ़ यू कम टू पार्टिकल मूवमेंट, अगेन ये मैं आपको थोड़ा सा यू नो डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो आपको थोड़ी समझ आएगी. बट येस, फॉर राइट नाउ वी आर जस्ट गोना लर्न इट. पार्टिकल मूवमेंट अगेन इन सॉलिड्स नहीं होती, इट जस्ट वाइब्रेट्स. ठीक है, नो पार्टिकल मूवमेंट. ठीक है, इन लिक्विड्स इट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा. एंड इन गैसेस इट मूव्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब हर जगह कहीं भी रैंडम मूवमेंट होती है. अच्छा, उसके बाद डिफ्यूजन, I'm gonna explain this in the next lecture, but for now let's just learn how diffusion is in these three states. ठीक है, उसके बाद first of all diffusion in solids is very slow, almost negligible. diffusion होती क्या है? Something's ability to you know spread, या फिर मतलब something's ability to you know मतलब जिस तरह हम एक परफ्यूम लगाते हैं और वो जिस तरह एक आपको एकदम से स्मेल आती है ना, परफ्यूम डिफ्यूज़ हो रहा है, मतलब परफ्यूम फैल रहा है, तो वो सॉलिड्स में हम लोग यही कहेंगे नहीं होती डिफ्यूजन. यहाँ पर वेरी नेग्लिजिबल लिखा हुआ है मगर फॉर ओ लेवल्स इट डजेंट हैपन. ठीक है, लिक्विड्स वेरी स्लो. ठीक है, आप कभी ना एक पानी का ग्लास लेना, उसमें आपने डालनी है इंक. ठीक है, जब आप इंक डालोगे ना, आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता बिना मिक्स वगैरह किए खुद ही वो ना इंक आहिस्ता आहिस्ता कलर लेने लग जाएगी, पानी का कलर चेंज होता जाएगा. तो इट्स स्लो. इन गैसेस इट्स वेरी फास्ट. ठीक है, उसके बाद फ्लो. सॉलिड्स आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, डू नॉट फ्लो. लिक्विड्स फ्लो एंड गैसेस फ्लो. ठीक है, basically the key idea over here is the further apart the particles, the less attraction between them and the more freely they move. मतलब जितने दूर हैं पार्टिकल उतनी कम उनमें के बीच में अट्रैक्शन होगी और उतना ही आसानी से वो चलेंगे. अब we're gonna go to our next key point of the syllabus, and which is describe the structures of solid, liquids and gases in terms of particle separation and arrangement and motion. सिंपल है, यही जो मैंने आपको ऊपर कहा था मैं आपको भी समझाऊंगा. ठीक है, सॉलिड्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज. यहाँ पर आपने देखना है सॉलिड्स, ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स है बहुत क्लोज, दे आर ऑल टचिंग एंड देर इन अ फिक्स शेप. ठीक है, ये आपने याद रखनी है वर्डिंग, दे हैव अ फिक्स शेप, मतलब एक ना एक मतलब यू नो एक क्यूब लाइक फिक्स शेप है इनकी. इट्स हैज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट. रेगुलर मतलब यू नो फिक्स्ड, अगेन इट ऑर्डरली है. ठीक है, ऑर्डर में है, फिक्स्ड है, सारे एक ही जगह पे, इधर उधर नहीं हिल रहे. अच्छा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड जो है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ड, तो इसलिए हम कहते हैं यू नो दिस पार्टिकल्स जितना ही क्लोज होते हैं उतनी उनके अंदर ना अट्रैक्शन होती है. दे हैव अट्रैक्टिव फील्ड्स अराउंड देम. इसमें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे मगर हम जस्ट गिविंग यू जनरल कॉन्सेप्ट. इनके इर्द गिर्द होती है अट्रैक्टिव फील्ड्स. तो जब ये यू नो ज़्यादा पास होते हैं तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. अब जितना दूर आप एक दो मतलब बंदों को कर दोगे तो वो उतना ही कम अट्रैक्ट होंगे. आप दो दोस्तों की एग्जाम्पल ले लो, उन्हें आप एक ही रूम में रख दो, वो अट्रैक्ट करेंगे, उनकी दोस्ती चलती रहेगी. आप उन्हें दो अलग कंट्रीज़ में रख दो, कुछ हफ्ते तक चलेगी मगर at the end it will end. So just like that, एक hypothetical example दी थी मैंने, मगर in solids it has very strong forces of attraction और particles vibrate about fixed position. let's say मैं इसको heat दे रहा हूँ नीचे से, यहाँ से मैंने इसे दी हुई है heat. ठीक है, तो it's not gonna like you know start flowing. शुरू में it vibrates. ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिलेगा, वाइब्रेट करेगा, मगर उसकी पोजीशन वहीं पर रहेगी. आई एम गोना एक्सप्लेन हीटिंग ज़्यादा करो तो क्या होता है in the next part, मगर right now we're gonna move to liquids. अच्छा, liquids again जो मैंने आपको बताया, they're almost you know always touching each other. आप देख रहे हो कि almost ना टच कर ही रहे होते हैं. ठीक है, तो particles are close together मतलब एक दूसरे के करीब हैं मगर दे हैव स्पेस टू यू नो मूव अराउंड. अगर लेट्स से ये पार्टिकल है, ये इसके बीच में से जाके इधर आ सकता है. ठीक है, कोई बाउंड नहीं है ये लोग, मट येस दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज टचिंग ईच अदर. अच्छा, उसके बाद इसकी अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट, हमें नहीं पता भाई अगले 2 सेकंड बाद ये कैसी अरेंजमेंट होगी, अगले 3 सेकंड बाद कैसी होगी. दे आर ऑलवेज फ्लोइंग, लिक्विड्स है ना, फ्लूइड्स हैं. अच्छा, वीकर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड्स. ठीक है,
यस ये एक ना मीडियम पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम एक जब अट्रैक्शन की बात आती है ना, वी नो इट्स फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस बट लेस स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड्स, तो इट इज़ द मिडल पार्ट, ठीक है। इट हैज़ वीकर the forces of that of solids that, but it has stronger forces than that of gases, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल स्लाइड ईच अदर, मैंने आपको ये बता दिया है पहले ही, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू गैसेस। अच्छा गैसेस जो है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं ऑलरेडी आप देख सकते हो बहुत दूर दूर हैं, सो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, ठीक है। इनमें अट्रैक्शन मतलब जितने दूर मैंने आपको बताया था, द डिस्टेंस इंक्रीजेज द अट्रैक्शन डिक्रीजेज, ठीक है। इसको आपको मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी पहली हाइपोथेटिकल फ्रेंड वाली, वहाँ से समझ लो, ठीक है। रैंडम अरेंजमेंट, उसके बाद रैंडम अरेंजमेंट से हम लोग क्या मायने रखते हैं, मतलब रैंडम अरेंजमेंट अगेन सेम लिक्विड वाला, हमें नहीं पता अगले सेकंड बाद इसकी क्या पोजीशन होगी इन पार्टिकल्स की, तो ये अपनी मर्जी से चलते हैं। वेरी वीक नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वही बात दोबारा आ गई, अट्रैक्शन बहुत कम होती है क्योंकि ये दूर होते हैं। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। ये गैसेज है ना, तो दे डू नॉट हैव टू टच ईच अदर, इनका ऐसा कोई रूल नहीं है, तो ये कभी भी, अब ये जो पार्टिकल है ये भाई इधर जाके इधर आ जाए या फिर ये अंदर आ जाए, हमें नहीं पता भाई, ये रैंडम मूवमेंट होगी, कभी भी होगी, कहीं भी हो सकती है। अच्छा रिमेंबर, मोर एनर्जी इज इक्वल टू पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस मोर इजीली। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, हम बेसिकली क्या बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है, हीट से आती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट है जितनी हीट प्रोवाइड करोगे ना उतनी पार्टिकल्स को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। जब उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट होती है, हम फिजिक्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मगर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी से वो मूव ज़्यादा तेज़ करेंगे। तो अगर आपने देखा होगा पानी को एक इधर पतीला लो, बॉयल कर, सिर्फ अभी नॉर्मल रख दो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेगा, एक टाइम में स्टिल हो जाएगा, नीचे आग जला दो, आप देखोगे आप टच भी नहीं कर रहे हो, वो खुद ही पानी हिल रहा है और बॉयल हो रहा है, बेसिकली बॉइलिंग हो रही है। तो अगेन हीट आ रही है ना हमारे पास, जब नीचे से आग से हीट आ रही है ना, तो ऊपर वाला जो हमारा पानी है इट स्टार्ट्स मूविंग, वाई, बिकॉज इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट, which is describe and explain changes of state in terms of kinetic particle theory. What I basically told you ना पिछले उस स्लाइड में, दैट इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। कि सारा ये जो हमारा काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या होती है, दिस इज द सिस्टम ऑफ हाउ पार्टिकल्स एक्ट, काइनेटिक एनर्जी का उनसे रिलेशन, ठीक है। लेट्स से एक सॉलिड है, ठीक है, उसे मैं हीट दे रहा हूँ, हीट होगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, एंड द मोर हीट इट गेट्स द मोर फास्टर इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, एंड देन देर विल बी अ टाइम वो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चला जाएगा। सो बेसिकली ये सारा जो है दिस इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। मगर अगर आपको एक डेफिनेशन याद करनी है, विच इज़ नॉट नेसेसरी, P2 में कहीं भी ये पूछते नहीं है डेफिनेशन वगैरह, यू कैन गो टू गूगल एंड सर्च अप डेफिनेशन, मगर अगेन ये आता नहीं है, इस तरह डायरेक्टली पूछता नहीं है, अगर पूछ ले तो इट्स नथिंग कि आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाओ, मगर अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, गो सर्च इट अप ऑन गूगल। लेट्स स्टार्ट विथ चेंजेस इन स्टेट। अच्छा हमें ये तो पता है ना, सॉलिड ये आइस क्यूब है, लेट्स से दिस इज़ एन आइस क्यूब, ठीक है। मेरी राइटिंग को यार क्या हो गया, दिस इज़ अ आइस क्यूब, ठीक है, जस्ट डोंट माइंड माई राइटिंग, या तो हम इसे दे रहे हैं हीट, ठीक है। हमने इसे ओपन रख दिए रूम में, इसे मिल रही है हीट, एक टाइम आएगा ये चला जाएगा लिक्विड में, ठीक है। अब लिक्विड को हम कर देते हैं और हीट, हमने इसे चढ़ा दिया किस पे, अपने उसी पिछले स्लाइड वाले पतीले पे, हमने इसे देते गए हीट, हमने इसे देते गए हीट, एक टाइम आएगा पानी चला जाएगा, किधर चला जाएगा, गैस में, स्टीम बनती है ना, भाप जिसे हम कहते हैं स्टीम, वो गैस फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा अब ये तो अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली इन प्रोसेसेस का नाम क्या है। तो बेसिकली सॉलिड को हमने हीट दी, इट टर्न्स इनटू लिक्विड, इसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग। जिस तरह आप चॉकलेट फ्रीज़र से बाहर निकालो, रूम में रख दो, थोड़ी देर बाद देखो कि जितनी हमारे इधर गर्मी पड़ती है पाकिस्तान में, वो लिक्विड हो चुकी होगी, मेल्ट हो चुकी होगी। सो दिस इज मेल्टिंग, ठीक है। हीट इन मतलब इट इज़ एब्जॉर्बिंग हीट, हीट आउट मीनिंग वो हीट मतलब एक्सर्ट कर रहा है। तो राइट नाउ वी आर गोना फोकस ऑन ऑल द फ्रंट चेंजेस एंड देन वी आर गोना गो टू द रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। मतलब किस तरह रिवर्स होता है, इनका सबका रिवर्स भी होता है। अच्छा फिर लेट्स या हीटिंग, ठीक, मेल्टिंग सॉरी, और ये किस तरह होती है, हीट एब्जॉर्ब करके। अच्छा अब हमारे पास बन गया लिक्विड, ठीक है, चॉकलेट पानी हमारे पास जो आइस क्यूब है होगी मेल्ट, लिक्विड आ गया, आप क्या करें, ठीक है, आगे कैसे प्रोग्रेस करें। अच्छा आपने चढ़ा दिया पतीले पे, आग लगाई, बॉयल हो गया, एक टाइम आया भाप बन के सारा पानी खत्म हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या होती है मैं आपको डिफरेंस अभी समझाता हूँ, मगर अगेन
the process in which we heat a liquid and it turns into gas, that is boiling that is boiling. ठीक है, evaporation is basically naturally आप एक मतलब पानी के ग्लास को बाहर रख दो धूप में, थोड़ी देर बाद खुद ही कम होने लग जाएगा, that is evaporation जो कि खुद नेचुरली हो रही है. boiling is जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल सप्लाई दे रहे हैं. तो yes, काम तो सेम हो रहा है मगर evaporation is slow, differences मैं आपको सभी समझा देता हूँ सारे, मगर लेट्स यू गेट द पॉइंट. अच्छा, अब हमारे पास आकी है गैस. मुझे लग गई प्यास, मैंने कहा यार इस गैस का मैं क्या इसका सांस लेता रहूँ, इस गैस का मैं ऐसे करता हूँ वापस कन्वर्ट. ठीक है, मैंने ये गैस उठाई, मैंने इसे कर दिया कंडेंस. ठीक है, अब आप ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है. आपको देखा होगा ना, आप कभी सर्दियाँ हो ना, इफ़ यू आर टेकिंग अ वार्म शावर, ये आपका शीशा होता है ना, इसमें ना ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं. वाई? क्योंकि आपका जो शावर होता है ना उसमें पानी हीट वाला होता है, एंड दैट हीट वाला पानी गिव्स अस स्टीम, मतलब गर्म स्टीम होती है. जब वो स्टीम जाती है ना इस ग्लास के ऊपर, तो ग्लास की सरफेस होती है कूल, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं कहाँ से, वो स्टीम लिक्विड में बन जाती है. बेसिकली गैस टर्न्स इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. व्हेन अ गैस टचेज अ कूलर सरफेस, या बेसिकली जब हीट उससे एग्जर्ट होती है, मतलब हीट जा रही है गैस से. गैस क्यों बनी है? क्योंकि उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है. जब उसकी वो एक कूल सरफेस पे आएगी, वो फ्रीज होने लगे, मतलब अ कूलिंग इफेक्ट विल बी फॉर्म्ड. इसका मतलब हीट लूज हो रही है. और हमने भी क्या पढ़ा था, हीट और काइनेटिक एनर्जी तो बेस्ट फ्रेंड्स है. ठीक है, जब हीट लूज हो रही है हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली लूज हो रही है. जब काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है तो गैस मूव ही नहीं कर सकती. जब गैस मूव नहीं कर सकती तो क्या होगा, वो वापस लिक्विड बन जाएगी. ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने अभी रियलाइज किया, डायग्राम अजीब सा बना हुआ है, इसको जस्ट इमेजिन कर लो ये रैंडम लिक्विड पार्टिकल्स हैं. दिस इज़ नॉट हाउ लिक्विड इज़. ये आई थिंक मिस्टेक होगी मुझसे बनाते हुए. अच्छा, यस, सो दिस गैस को कूल डाउन करो. ठीक है, इन विच हीट इज़ बीइंग लॉस. ठीक है, लॉस्ट, तो वो होगा हमारे पास लिक्विड. अब ये तो हमारा फेवरेट प्रोसेस है गर्मियों का. ठीक है, कभी आपको आइस क्यूब्स तो चाहिए ही होंगी ना, कभी पानी शानी में कोल्ड ड्रिंक में डालनी हो, आप क्या करते हो, आइस क्यूब ट्रे निकालते हो, लिक्विड अंदर पानी का डालते हो, एंड देन फ्रीज़र में रख देते हो. 6 घंटे बाद आते हो, आइस क्यूब बनी होती है. सो दिस इज़ फ्रीजिंग. आप फ्रीज कर रहे हो पानी की, बेसिकली आप पानी को कूल कर रहे हो, सो इट टर्न्स इनटू सॉलिड. तो आई होप दिस इज़ क्लियर. जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस डेफिनेशंस. ये वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस हैं. आई एम नॉट गोना गो ओवर देम बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ पर मैं अगर इन्हें एक एक पढ़ के बताऊँगा तो आपको याद हो जाएंगी. सो जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट और जस्ट पॉज फॉर सम टाइम एंड लर्न दीज. अच्छा, उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द की आइडिया. की आइडिया बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक वन लाइनर जिसमें आपको पूरी बात समझ आ जाए. चेंजेस ऑफ स्टेट हैपन व्हेन पार्टिकल्स गेन और लूज इनफ एनर्जी टू ओवरकम और फॉर्म अट्रैक्टिव फोर्सेस. बेसिकली जब सॉलिड को हीट करते रहोगे, अब इस तरह थोड़ी है कि मैंने सॉलिड को हीट किया, एक मैंने ऐसी भी आग जलाई तो वो एकदम से जी मेल्ट होगी मेरी चॉकलेट. थोड़ा टाइम आप करते रहते हो तब जाके एक आइस क्यूब भी मेल्ट होती है ना. लिक्विड है, लिक्विड को भी आप थोड़ा 15 मिनट तक बॉईल करते हो, उसके बाद जाके वो गैस में बनती है. तो इमिडिएटली नहीं होता. जब उसके पास इनफ एनर्जी होती है देन इट ओवरकम्स द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. अच्छा, उसके बाद इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी. बात सुनने में बड़ी मुश्किल लगेगी, है बड़ी आसान. पता है क्यों? यार ये कर्व है, ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास. ग्राफ आपको मैथ्स और फिजिक्स वगैरह से आइडिया तो हो ही क्या होगा, नहीं हुआ तो वो भी हम कवर कर देंगे अगली वीडियो में. Actually, you know what, I'm gonna explain this and diffusion in another video. I think इसके लिए काफ़ी है. Yeah, I think this lecture is enough because like बहुत ज़्यादा है formulate करने के लिए, मगर yeah, this is gonna be in another video. Until then, इसके डायरेक्ट बात ही अपलोड करूँगा, तो yes, it's not a bye bye for me, but if you're watching this as your last lecture, so yes, bye bye. I'll be seeing you in another video, and yes,